एक ऐसा गांव जहां 7 बजे का मतलब है खौफ। चलिए जानते हैं खांडवा की कहानी। खांडवा गांव में हर शाम यही ऐलान गूंजता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, एक चेतावनी है। और इस ऐलान के बाद देखिए क्या होता है। दुकानें बंद, सड़कें खाली, पूरा गांव थम जाता है। कहानी का हीरो है देव, जिसे उसके पिता राणा साहा एक खास हिदायत देते हैं, खासकर पर्दों को लेकर। पर्दे इसलिए नहीं कि वो हमें न देखें, बल्कि इसलिए ताकि हम उन्हें न देख पाएं। लेकिन तभी पर्दे खींचते हुए देव को खिड़की के बाहर कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। बाहर उसकी माँ खड़ी थी, वही माँ जिसके बारे में उसे बताया गया था कि वो मर चुकी है। वो अंदर आने की मिन्नत करती है। देव दरवाजा खोल देता है, पर बाहर कोई नहीं होता। तभी पिता उसे अंदर खींचते हैं, लाइट बंद करते हैं और छिपा देते हैं। वो खतरे को जानते हैं। बाहर से माँ की आवाज आती है, पर राणा साह का एक ही जवाब है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। तो फिर माँ की मौत कैसे हुई? अगली सुबह राणा साहब इस रात से पर्दा उठाते हैं। वो देव को गांव के बाहर एक सुनसान बस के पास ले जाते हैं। इसी जगह सब कुछ हुआ था। उस रात नंदिनी ने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी और मदद के लिए गईं और फिर कभी नहीं लौटीं। ये आत्माएं बाशिंदे हैं, गांव के ही मरे हुए लोग, और अब देव की माँ भी उन्हीं में से एक है। लेकिन देव के मन में एक सवाल था, अगर माँ को बाशिंदों ने पकड़ लिया तो पिता कैसे बच गए? इस सवाल का जवाब था बब्बन के पास, उस रात का अकेला चश्मदीद गवाह। बब्बन ने बताया कि बाशिंदे पूरी रात बस को पीटते रहे पर अंदर नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि बस में किसी के रुद्राक्ष की माला छूट गई थी। यही था वो सुरक्षा कवच। जब देव की माँ की आत्मा बाहर दिखती है तो बब्बन अपनी बात साबित करने के लिए उसे अंदर बुलाता है। और वो आत्मा दहलीज पर ही रुक जाती है, वो अंदर नहीं आ सकती। तो यही है बचने का तरीका। बाशिंदे भावनाओं से खेलते हैं, पर रुद्राक्ष की सरहद पार नहीं कर सकते। बब्बन देव को समझाता है, वो अब उसकी माँ नहीं है, बस उसकी शक्ल वाला एक बाशिंदा है। रुद्राक्ष का राज तो खुल गया, पर खांडवा गांव के अंधेरे में न जाने और कितने राज दफन हैं।